नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे बिल्कुल ही शुरुआत से। इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी, आपको कोई भी शुरुआत से एलसीएम निकालना सिखा देगा। लेकिन आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एलसीएम के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको एलसीएम के बारे में कोई नहीं बताएगा कि एलसीएम आखिर में होता क्या है, एलसीएम कितने प्रकार का होता है, किन किन संख्याओं को एलसीएम निकाल सकते हैं, किन संख्याओं को एलसीएम हम नहीं निकाल सकते, सब कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर 3 सवाल लिए हुए हैं। अब 3 सवाल मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि ये तीनों ही सवालों में आपको कुछ अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं चाहता तो एक ही सवाल ले लेता, क्योंकि एक सवाल से आपको समझ में आसानी से आ जाता, लेकिन जो इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं वो डाउट आपके क्लियर नहीं होते, इसीलिए मैंने यहां पर 3 सवाल लिए हैं। तीनों को आपको पूरा एंड तक देखना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलसीएम आखिर में होता क्या है और एलसीएम को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। ठीक है, तो ये एक इसकी छोटी सी परिभाषा हो गई। अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 5, 4, 3, इनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको समझते हैं, इसी के साथ में हम इसका उदाहरण भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, 4 का हो सकता है, लेकिन बाकी 2 संख्याओं का गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पर देखिए 5, 4, 3। ठीक है, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, दूसरी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसमें भाग लगाते हैं। देखिए, इसमें 2 से चला जाएगा, इसमें 3 से, इसमें 5 से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 से लगाते हैं। ठीक, तो 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या है, 3 है, तो 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर से 2 से लगाते हैं, 5 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम कहाँ से लगाएंगे, 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में नहीं जाएगा, इसके बाद में 1 में भी नहीं जाएगा, और ये 3 एकम 3। ठीक है, अब 5 से लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 5 एकम 5, 1 और ये 1। ठीक है, नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि लगभग पूरा हो चुका है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60। इसका एलसीएम क्या आया है, 60 आया है। ठीक है, 60 आ गया। अब देखिए, जो परिभाषा थी उस परिभाषा को ये संतुष्ट कर देगा। जैसे कि आप देखिए, 5 से 60 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 12 बार में चला गया। 4 से आप भाग लगाएंगे, देखिए 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 15 बार में चला गया। ठीक है, 3 से आप भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 0 20 बार में चला गया। ठीक है, मतलब इन सभी संख्याओं ने इसको डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए इससे कोई छोटी संख्या होती, जैसे कि 30 है, तो देखिए 30 से 5 से 30 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। यानी ये जो 60 है वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो रही है, मतलब इसका एलसीएम है। ठीक है, अब ये हमने निकाला था इस तरीके से, लेकिन इस टाइप की जो संख्याएं होंगी जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं, उनका एलसीएम आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर देखिएगा, डिटेल्स में समझिए थोड़ा सा। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 गुणा यहां पर कितना है 3, यहां पर गुणा कितना है 5। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने इन्हीं संख्याओं को गुणा किया है। देखिए 5 4 3, यहां पर भी क्या है, देखिए 4 3 5, यही संख्या है। तो क्या हम इनको डायरेक्टली गुणा करके एलसीएम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब भी आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जिनके कोई भी गुणनखंड ना होती हो, उनका सीधा गुणा कर दीजिए, वही संख्याएं क्या होगी, उसका एलसीएम हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल समझिएगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में समझा रहा हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप छोड़कर मत भागिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। चलिए तो यहां पर देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मान लीजिए 2 है, इसके बाद में मान लीजिए 3 है, इसके बाद में 7 है। ठीक है, अब एक देखिए 7 का आप क्या गुणनखंड करेंगे, 7 के गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणा 1 आएगा। ठीक है, 3 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 1 आएगा। इसके अलावा इसके कोई भी गुणनखंड हो ही नहीं सकते। इसके बाद में 2 के आप क्या गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 1 आएगा। इसके अलावा इसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। जब आप गुणनखंड नहीं कर सकते तो डायरेक्टली आप क्या करिए, उनका गुणा कर दीजिए, और यही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 7 या 21 और 21 दूनी 42, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 42 हो गया। ठीक है, तो 42 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम का पहला सवाल। ठीक है,
और इसमें आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया कि इस तरह की संख्याएं आए तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप गुणा कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा सवाल है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए इन सभी संख्याओं के गुणनखंड हो जाएंगे और इनको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहां पर आए देखिए 36, इसके बाद में क्या है 18, इसके बाद में है 6। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, दूसरी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। क्लियर है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम भाग लगाते हैं। कैसे? देखिए इसमें भी 3 से चला जाएगा, इसमें भी 3 से चला जाएगा, इसमें भी 3 से चला जाएगा, लेकिन इससे पहले 2 भी आता है, 2 से भी जा सकता है। तो देखिए 36 में 2 से चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से देंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 2 से लगाते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। यहाँ पर देखिए 2 नाम के 18 और 2 तिया के 6। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 से चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो चलिए जिसमें जा रहा है उसमें तो 2 से लगा ही देते हैं। तो यहाँ पर 2 से लगाइए। 2 नाम के 18, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 से किसी में नहीं जाएगा, अब कैसे जाएगा, 3 से। ठीक है, तो 3 से लगा देते हैं। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ठीक है, फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 1। ठीक है, अब ये जो संख्याएं आई हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा एलसीएम निकल गया। तो चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, गुणा करिए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया है, 36 आ गया है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम लिख देते हैं 36। अब देखिए हमने इसका एलसीएम निकाला है कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, आपको इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो चलिए कैसे करना है देखिएगा। यहां पर इसको साफ कर देते हैं, फिर इसको समझते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो सवाल है इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 मिनट के लिए। तो ये हो गया 36, 18 और 6। देखिए जब भी आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को फोकस करना है। बड़ी संख्या, इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 36 है। तो 36 पे हम एक गोला लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आप 6 से 36 में भाग लगाकर देखिए। ठीक है, 6 से 36 में भाग लगाइए, 6 6 36, 6 बार में पूरा पूरा कट गया, मतलब एक कंडीशन पास हो गई कि भाई इससे इसमें भाग चला गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे इसमें भाग जाता है कि नहीं। तो 18 देखिए, 18 से हम 36 में भाग लगाएंगे, 18 दूनी 36, 2 बार में इससे भी चला गया, मतलब हमारा ये कंडीशन भी पूरी हो गई। और 36 से 36 तो डिवाइड हो ही जाता है, मतलब ये जो संख्या है यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि यहाँ पर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तब क्या करें। तो उसके लिए एक और एग्जांपल समझिए। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या है 18, 6 और 4। ठीक है, अब हम ये वाली जो ट्रिक है इसको यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को फोकस करना है। तो बड़ा नंबर क्या है, 18। तो 18 पे हमने क्या कर दिया, गोला लगा दिया। ठीक है, अब देखिए 4 से 18 में भाग लगाइए, क्या 4 से 18 में भाग जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, आया ही नहीं 18। तो इसका मतलब 4 से नहीं जा रहा है। 6 से देखिए, 6 तिया 18, 6 से चला गया। ठीक है, तो मतलब 4 से नहीं जा रहा है, तो ये जो 18 है ये एलसीएम नहीं होगा। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, तो आप क्या करिए, 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये हो गया 36। ठीक है, अब चेक करिए क्या 4 और 6 से 36 में भाग जा रहा है। तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 नाम के 36, 9 बार में आ गया। ठीक है, मतलब अब 4 से इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, 6 से देखिए, 6 6 36, तो 6 से भी जा रहा है। 18 देखिए, 18 दूनी 36, मतलब ये तीनों से भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 36 है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर 36 में भी नहीं जाता तो फिर हम एक और पहाड़ा पढ़ देते, फिर चेक करते। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए अब जो हमारा तीसरा सवाल है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले इसको मैं साफ कर देता हूं। तो देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या है, 32 और 36 का हमें एलसीएम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। तो ये हो गया 32 और 36। ठीक है, 32 और 36। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़े दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा ताकि आपको सभी तरीके समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 32 है, 32 के हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 32। ठीक है, 32 के गुणनखंड निकालिए। तो देखिए 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 की गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा। चाहे तो आप गुणनखंड तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये 32 के हमने गुणनखंड निकाल दिए। अब चलिए जो 36 है इसका भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हमने 36 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है, और यहाँ पर 12 तिया 36। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी हमने गुणनखंड कर दिए हैं, साथ में आप एक को भी कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है उनका आप जोड़ा बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक और 2 का जोड़ा बन गया। ठीक, अब जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको भी लिखना है, और जिनका जोड़ा बन गया उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितनी बार हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको भी हमने एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 2 गुणा 2 हो गया। ठीक है, अब 3 बार 2 है तो इसको भी लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब ये 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 3 गुणा 3। ठीक है, अब सभी को गुणा करना है और अब हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 32 गुणा 3 तिरका 9। ठीक है, 9 का गुणा करिए, 9 दूनी 18 की 8, हासिल आ जाएगा 1, और यहाँ पर 9 तिया 27 और 1 28। ठीक है, तो ये हो गया 28। मतलब 288 जो है हमारा इन संख्याओं का क्या हो गया है, LCM आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इनको निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं उनका LCM निकाला जाता है, और जो भी डाउट आपके हैं वो सारे डाउट क्लियर भी हो गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।